श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी, जीवन का सार्थक सफर, भारतीय साहित्य और धर्म के अनगिनत कथाएं और किस्से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की सीख देती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कथा है भगवान श्री कृष्ण की कहानी, जो हमें धर्म, कर्तव्य और जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्णता के बारे में शिक्षा देती है। भगवान का अवतारण, जन्म के पहले चरण। यह कहानी श्री कृष्ण के जन्म से शुरू होती है, जो गोकुल नामक गांव में हुआ। उनके पुत्र होने पर भगवान विष्णु ने अपना अवतार लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्म धर्म की स्थापना और धर्म के पुनर्निर्माण का था। बचपन में ही श्री कृष्ण का अद्भुत चरित्र दिखाई देने लगा। वह बाल लीलाएं और मृदगी भरी हंसी से भरा था, जो उनके साथियों और गोपियों को बहुत ही प्रभावित करती थीं। माखन चोरी लीला, सत्य और आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण का नाम माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि उनको माखन चुराने का अत्यंत शौक था। एक दिन उनकी मां यशोदा ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। यशोदा मां ने पूछा, क्या तुमने माखन चुराया है? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हाँ मां, मैंने ही चुराया है। यशोदा मां की मुस्कान ने उनके चेहरे पर छाई और उन्होंने श्री कृष्ण को दंडित किया। लेकिन इस दंडन के बावजूद श्री कृष्ण ने अपनी मां के सामने सत्य की प्रामाणिकता और आत्मसमर्पण का उदाहरण प्रदान किया। गोपियों के साथ रासलीला, प्रेम और समर्पण। गोकुल में श्री कृष्ण की मधुर रासलीला अद्वितीय थी। एक दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास खेलते हुए अपनी अनंत विश्वरूपता का दर्शन कराया। गोपियां उनकी अद्वितीय रूप को देखकर आत्मा को पहचान लीं और उनके साथ प्रेम में लीन हो गईं। रासलीला से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के साथ पूर्ण समर्पण और प्रेम में लीन होना हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। गीता में अर्जुन संवाद, जीवन का सार्थक उद्दीपन। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय सीखें और ज्ञान को अर्जुन के साथ साझा करते हुए एक और महत्वपूर्ण पाठ बताया। इस पाठ को भगवद गीता कहा जाता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और मोक्ष के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। युद्ध की भूमि पर अर्जुन ने अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ युद्ध करने के लिए उत्साह खो दिया था। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को खो दिया और विमुद्रित होकर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तू क्यों हार रहा है अर्जुन? तू एक क्षत्रिय है और तेरा कर्तव्य युद्ध करना है। तू इस युद्ध में अच्छा कर सकता, परंतु फल का आसक्त नहीं होना चाहिए। कर्म फल से निरासक्त होकर कर्म कर, यही तुझे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाई कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सार्थक जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को उजागर किया और उसे अर्जुन के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाए। द्रौपदी की रक्षा, न्याय और साहस का प्रतीक। श्री कृष्ण का अद्वितीय चरित्र उनके मित्रों की रक्षा करने में भी प्रकट हुआ। महाभारत के दौरान द्रौपदी की अपमान से उन्हें बचाने के लिए भगवान ने अपना सार्थक साहस दिखाया। द्रौपदी को चीरहरण की घटना के बाद श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को उनकी सार्थक योजना बनाने का सुझाव दिया और उन्हें महाभारत युद्ध में सफलता प्रदान की। गोपियों का आदर्श, आत्मसमर्पण और प्रेम। श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में अद्वितीय गोपियां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अपने आत्मसमर्पण और प्रेम के माध्यम से भगवान के साथ संबंध स्थापित किए और उन्हें अपने जीवन का आदर्श। गोपियों की प्रेम भरी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सत्य, समर्पण और प्रेम के माध्यम से ही हम अद्वितीयता की अनुभूति कर सकते हैं। कंसवध, धर्म और न्याय की जीत। श्री कृष्ण का विद्वेषी चक्रवर्ती कंस के खिलाफ युद्ध करना भी एक सार्थक घटना थी। कंस ने अपने स्वार्थ के लिए अनेक अन्यायपूर्ण क्रूरताओं का आचरण किया था और उसका समापन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि धर्म और न्याय के पथ पर चलने से ही हम समस्त कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। उद्धव गीता, ज्ञान और भक्ति का संगम।
श्री कृष्ण की अद्वितीय उपदेशों में से एक और महत्वपूर्ण रूप उद्धव गीता है, जो उन्होंने अपने मित्र उद्धव को दी थी। इसमें भगवान ने ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से आत्मा का मुक्ति की ओर प्रवृत्ति की बातें बताईं। उद्धव गीता से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आत्मज्ञान, परमात्मा के प्रति प्रेम और समस्त सत्ताओं के साथ संयुक्त सेवा के माध्यम से ही हम सच्चे धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। कि कहानी गोपीचरित श्री कृष्ण के ब्रज की गोपियों के साथ हुए अनेक रस भरे लीलाओं का संग्रह है। इसमें गोपियां अपने प्रेम में भगवान के साथ मिलकर रास लीला, मित्रों के साथ विनोद और विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों के माध्यम से उच्चतम आत्मिक अनुभूति की ओर प्रवृत्ति करती हैं। इसके माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के साथ पूर्ण समर्पण और प्रेम में ही आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है और उसका आत्मसमर्पण सब कुछ सुलझा देता है। श्री कृष्ण का विदा, धरती पर आगमन का समापन। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने विदा लेने का समय आया। उन्होंने गोकुल और ब्रज को छोड़कर मथुरा के राजा उग्रसेन के दरबार में विश्राम करने का निर्णय लिया। उन्होंने यहां गोपियों, गोपों और उनके साथियों को धन्यवाद दिया और अपनी आदिवासी वासना द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय स्वरूप को पहचाना। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।